क्रिकेटर, टीम इंडिया का सबसे अनलकी क्रिकेटर। अनलकी अभी अपने आप को जरूर थोड़ा बहुत जरूर कोस रहे होंगे, शायद गलत शब्द होगा। आईने के सामने खड़े रह के जरूर सवाल कर रहे होंगे कि पिछले मुकाबले में भी 100 के बहुत ज़्यादा करीब था और इस मुकाबले में भी 100 के बहुत ज़्यादा करीब आ गया था। और देखिए आप 99 अपने पूरे करियर में हर मैच में बना दीजिए, उसका जितना मतलब खुशी नहीं होगा एक बल्लेबाज को, लेकिन वो एक रन और अगर ऐड हो जाता है और शतक बन जाता है तो वो माइलस्टोन है। तो शतक से लगातार चूक रहे हैं और लगातार 2 पारियों से चूक रहे हैं। देखिए गेंद से कुछ कमाल नहीं कर पा रहे हैं अक्षर पटेल और अक्सर शतक से चूक रहे हैं अक्सर। लेकिन जितने भी रन बना रहे हैं वो महत्वपूर्ण रन है। आप देखिए वो डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो रहा है। अक्षर पटेल जब रन बना रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको और मजबूत कर रहे हैं, टेस्ट मुकाबले में जीत के काफी करीब लेकर जा रहे हैं। लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह की बल्लेबाजी की है इन 12 ओवर्स में, वो परेशान कर रही है आज सभी को। ट्विटर पर भी तमाम लोग कह रहे हैं कि ये जाते जाते ये क्या हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यही हमने अभी अजय हम यही बात कर रहे थे कि देखिए सीधा सीधा टारगेट ऑस्ट्रेलिया का यही है कि जितना ज्यादा हो सके उतना टारगेट टीम इंडिया के सामने रखा जाए, प्रेशर बनाया जाए, और वो उसी थीम पर उसी पिच पर खेलती हुई नजर आ रही है। 62 रनों की लीड हो चुकी है, अगर 200 की लीड हो गई, 262 गई भैंस पानी में, मुश्किल हो जाएगा भारतीय टीम के लिए 200 रन। क्योंकि इस मुकाबले में भी अगर आप देखो तो 262 बनाने में हालत खराब हो गई थी भारतीय टीम की। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि शायद 100-125 रन की लीड ना दे दे ऑस्ट्रेलिया को। हाँ, लेकिन वो तो भला हो अक्षर पटेल का, भला बार तो लगा कि 70 से 80 पे निपट के रह जाएंगे। कई बार 4 विकेट बहुत जल्दी गिर गए थे, 4 के 5 विकेट जल्दी गिर गए थे। उसके बाद आपके लोअर ऑर्डर ने आपको रन बना के दिया। आपको 114 रनों की साझेदारी तो अश्विन और अक्षर पटेल के बीच में हो गई है। तो 200 रन तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। 150-200 के अंदर अगर एक चमत्कार हमें दिख जाए तो वो शायद मुझे लगता है कि भारतीय टीम के लिए अच्छा होगा। और बिल्कुल 139 पे 7 विकेट थे भारत के एक समय पर, और उसके बाद 253 रन पर जो है अगला विकेट गिरा, 8वां विकेट गिरा। तो ये दिखाता है अक्षर और अश्विन खेल रहे थे, हम लोग तो यही बात कर रहे थे कि भाई 40-50 रन शायद लीड भी दिला दे ये दोनों। लेकिन वही होता है कि कब एक विकेट गिर जाता है उसके बाद। और जब अश्विन आउट हुए थे तब भी हम ये बात कर रहे थे कि अब तो शमी आएंगे, वो भी 2-3 छक्के लगा सकते हैं। पिछले मुकाबले में शायद उन्होंने लगाए भी थे। तो हाँ लगाए थे, अनडाउटेडली लगाए थे। विराट कोहली से ज्यादा छक्के हैं उनके भाई साहब टेस्ट क्रिकेट में। तो लेकिन वही बात है कि भाई हर मुकाबले में, और ऊपर से वो बल्लेबाज तो है नहीं कि हर मुकाबले में आपको वो चौके छक्के लगा के दे दे। लेकिन फिर भी फर्स्ट इनिंग जो है भारतीय टीम भी रिलीफ होगी, लेकिन सेकेंड इनिंग का स्टार्ट जिस तरीके से लिया है ऑस्ट्रेलियाई टीम ने, अब वो बहुत ही ज्यादा टेंशन वाली बात होगी अब। चिराग एक चीज बताइए मुझे, जैसे कल हम बात कर रहे थे कि कल की ओपनिंग की क्या उम्मीदें हैं, अब जो 9 विकेट बाकी बचे हुए हैं इसमें आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि 200 से ऊपर नहीं जाने देना पड़ेगा भारतीय टीम को, 200 से कम हालांकि बहुत मुश्किल है अभी, क्योंकि 62 रनों की लीड तो ऑलरेडी हो चुकी है ऑस्ट्रेलिया की। यहाँ से रन चाहिए लगभग 140 के आसपास, 138। तो अगर ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर 200 से ज्यादा की लीड बना लेता है तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम के लिए मुश्किल होगी। वहीं अगर आप कल बहुत ज्यादा शानदार गेंदबाजी कर देते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर देते हैं और ऑस्ट्रेलिया को 150 से 200 के बीच में रोकने में कामयाब हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम इस मुकाबले को अच्छे से फिर जीत सकती है। क्या लगता है आपको? वही है जो चिराग ने कहा है, पूरी तरह से सहमत हूँ मैं उस चीज़ से। बस अब वही अब दुआओं का दौर शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब इस मुकाबले में मिरेकल ही हमें बचा सकती है। क्योंकि जिस तेज़ी से ऑस्ट्रेलियाई टीम खेल रही है वो डराने वाली बात है। अगर ऑस्ट्रेलियाई टीम आराम से खेल रही होती, अगर टिक कर खेल रही होती, अगर आज के दिन का खेल बिना विकेट गवाए भी अगर मान लो 20-22 रन पर भी खत्म करते तो भी हम कहते कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन जिस तेजी से उन्होंने खेला है, मतलब 12 ओवर में 62 रन बना दिए, तो वो एक डराने वाली बात है। बिल्कुल। और बल्लेबाजी जिस तरह की रही है आज, भारत की शुरुआत रोहित शर्मा और केएल राहुल से ही हुई थी, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक विकेट्स गिरते गए, जिसके बाद चेतेश्वर पुजारा हम दिखा रहे हैं आपको बिना खाता खोले आउट हुए। विराट कोहली ने हालांकि 44 रन की महत्वपूर्ण पारी जरूर खेली, और विराट कोहली का जो डिसमिसल था वो भी कहीं ना कहीं विवादों में है।
जिस तरह से एम्पायर ने उन्हें आउट दिया उसके बाद पूरा सोशल मीडिया पर बवाल खड़ा किया गया, क्या लगता है अजय आपको? बिल्कुल काफी क्या कहते हैं उसको, अनफेयर कहूंगा मैं। हम वही बात कर रहे थे कि यू नेवर नो, अगर विराट कोहली को आउट ही नहीं दिया होता, क्योंकि वो आउट है तो थे नहीं। मतलब अब देखिए क्रिकेट का ऐसा तो नहीं कह रहे कि भाई पूरा घोल के पी गए क्रिकेट को, लेकिन जितने भी वक्त से क्रिकेट देख रहा, मतलब जो देख रहा हूँ मैं क्रिकेट, जितने भी सालों से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, जिस तरीके से विराट कोहली आउट हुए हैं उस सिचुएशन पे तो वो आउट नहीं होने चाहिए थे। अगर वहाँ विराट कोहली आउट नहीं होते तो यू नेवर नो, शायद पूरा सिनेरियो ही अलग होता, क्योंकि अगर वो 44 पर आउट नहीं होते तो शायद अब तक बल्लेबाजी भी कर रहे होते। और अगर हो सकता है, देखिए इफ एंड बट वाली पूरी बात है, अब पूरा जो मामला है वो इफ एंड बट पे आके अटक गया है। अगर ये होता तो फिर ये होता, ये ना होता तो शायद ये होता, तो वो वाली बात है। अब आउट दे दिया तो दे दिया, अब क्रिकेट है, अब इसमें तो कहा जाता है ना, अंपायर्स डिसीजन इज लास्ट डिसीजन। बिल्कुल, और उम्मीदें मुझे लग रहा है कल होंगी ज्यादा रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन से ही, क्योंकि दोनों ही अच्छे गेंदबाज हैं और स्पिन क्योंकि मदद मिल रही है इस पिच पर, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन को जल्दी से जल्दी आकर जितनी ज्यादा जल्दी कोशिश करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर दें, उतना ज्यादा बेहतर ऑस्ट्रेलिया के लिए। सबसे बड़ा चैलेंज कौन होगा टीम इंडिया के आगे? किसको आपको लगता है कि उसको आउट करना सबसे बड़ी मुश्किल होगी? इस समय तो स्मिथ को भी मुझे लगता है उतना ज्यादा चैलेंजिंग नहीं होगा। इस समय मुझे लग रहा है लाबुशेन ही, मैं लाबुशेन के साथ ही जाऊंगा। पहले मुकाबले में ठीक है, अब तक आपने उन्हें शांत रखा है, बट 49 रन की पारी थी पिछले मैच में, पहली पारी। हाँ, और सबसे बड़ी बात ये कि बिना रीजन कोई खिलाड़ी नंबर 1 का टेस्ट बल्लेबाज तो कहलाता नहीं है। और अगर आप लाबुशेन का करियर देखें तो किसी चमत्कार से तो कम है नहीं। स्टीव स्मिथ के चोटिल होने की वजह से उनको टीम में मौका मिला, मतलब खैर उन्होंने डेब्यू कर लिया था, डेब्यू करके वो बाहर बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे। स्टीव स्मिथ कंकशन इंजर्ड होते हैं, उनको बुलाया जाता है रिप्लेसमेंट के तौर पे, और फिर वो ऐसा जमे कि आज के डेट में नंबर 1 है। अगर पिछला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल देखे तो उसमें टॉप स्कोरर थे वो, सबसे ज्यादा रन उनके ही थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सबसे ज्यादा रन उन्हीं के थे पिछले साइकिल में। इस साइकिल में भी अगर आप देखो तो अभी इस समय बहुत ज्यादा रन है उनके बल्ले से, और आईसीसी के नंबर 1 बल्लेबाज हैं वो टेस्ट के। तो मुझे लगता है कि मैं रैंकिंग के साथ जाऊंगा। लाबुशेन को आउट करना थोड़ा सा मतलब मुश्किल तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ उनको आउट करना बहुत क्रूशल होगा, जितना जल्दी उनको, क्योंकि हमने देखा उनको पिछली पारी में भी बहुत जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन जितनी देर खेल रहे थे उन्होंने मंशा अपनी साफ रखी थी। इस टेस्ट मुकाबले में भी अगर आप देखें इस पारी में तो 10 गेंदों में, शुरुआती 10 गेंदों में 14 रन उन्होंने बना दिए थे। उसके बाद थोड़ा सा स्लो हुए हैं वो, तो उनका खेलने का जो स्टाइल है वो एकदम साफ है कि अगर मैं 50 गेंदें खेलूंगा तो मैं 60 रन बनाने को देखूंगा, और यहाँ से अगर वो 50 गेंद खेल गए इसी तरीके से तो 150 रन तो साफ साफ दिख रहे हैं, और 150 के ऊपर जितने रन बने वो भारतीय टीम के लिए नुकसानदायक है। यानी आप कह रहे हैं कि उस्मान ख्वाजा के बाद अगर कोई चुनौती खड़ी कर सकता है तो लाबुशेन है। उस्मान ख्वाजा तो खैर वो तो आउट हो ही गए, चलता कर दिया उनको। वो तो चलता होगा, लेकिन अब लाबुशेन और ट्रेविस हेड भी तकलीफ दे सकते हैं भारतीय टीम को, क्योंकि इस समय जो है वो क्रीज पर मौजूद है और बहुत तेज गति से वो बिल्कुल। और पीटर हैंड्सकॉम्ब को भी नहीं भूलना चाहिए, पिछली पारी में 72 बिल्कुल सेकंड टॉप आए थे उनके। और जिस तरह से हम बात करें कि उस्मान ख्वाजा के बाद हैंड्सकॉम्ब ही थे जिन्होंने भारत को तंग किया था, तो मुझे लगता है कि हैंड्सकॉम्ब से भी थोड़ा सा बचने की जरूरत होगी, क्योंकि पिच को वो भी समझते हैं, तरीका उन्हें पता है, टेक्निक उन्हें भी पता है, स्पिन को अच्छा खेलते हैं। हम देख रहे थे कि लगातार स्वीप के प्रयास कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि हैंड्सकॉम्ब, स्मिथ, लाबुशेन काफी ज्यादा बल्लेबाजी है ऑस्ट्रेलिया के पास, इसीलिए जरूरी है कि आप जडेजा और अश्विन ज्यादा से ज्यादा अटैक करने को देखें, प्रेशर बनाने को देखें। क्या लगता है कि कल की ओपनिंग लाबुशेन और इन्हीं से होगी, पीटर हैंड्सकॉम्ब से ही होगी? नहीं, कल की ओपनिंग वो जो ट्रेविस हेड और लाबुशेन ही कल के दिन की शुरुआत करेंगे। और हाँ, और इन्हीं दोनों का विकेट जो है वो बहुत ज्यादा क्रूशल होगा। इनका विकेट गिर गया अगर जल्दी, अगर मान लेते हैं कि पहले ही ओवर में, चलो मैं बहुत ज्यादा हाइपोथेटिकल में भी पॉजिटिव ही सोचूंगा, नेगेटिव बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आप बहुत नेगेटिव सोचते हो, मैं कहता चलो पहले ही ओवर में अगर मान लेते कि इन दोनों का, मिरेकली अगर इन दोनों का विकेट मिल जाता हमें,
तो फिर तो यकीन मानिए कि भारतीय टीम का आधी पलड़ा जो है मुश्किलें वो कम हो जाएंगी। आधी पूरी मुश्किल खत्म हो जाएगी, क्योंकि दोनों सेट है और मोमेंटम में अगर इनका विकेट गिर जाता है तो आने वाले जो बल्लेबाज होंगे उनके मन में खौफ आ जाएगा कि भाई पहले ही ओवर में विकेट चला गया, आराम से खेलो। बिल्कुल, और नेथन लायन जो जिस तरह की टीम इंडिया का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल, और नेथन लायन ने जिस तरह की गेंदबाजी की है, भारत के 5 बल्लेबाजों को नेथन लायन ने अकेले चलता कर दिया है। क्योंकि खौफ बन गया था नेथन लायन का, एक जब भारतीय बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे तो लग रहा था कि भाई हर गेंद पर वहां पर नेथन लायन विकेट ले सकते हैं। ऐसा ही कुछ करके दिखाना होगा। और ये तो जडेजा और अश्विन के लिए मतलब एक सोना चांदी जैसी पिच है ना, आप कहेंगे यहाँ से कुछ भी आप निकाल सकते हैं, बस अटैकिंग खेलना होगा। और जाते जाते दर्शकों से इजाजत लेने से पहले अनुमान लगा लेते हैं कि भारत, अजय सबसे पहले आप ही बताइए कि कितने रनों पर ऑस्ट्रेलिया को रोक रहा है इंडिया? हाँ, बहुत मुश्किल है, पौने 200 के नीचे। 200 के नीचे ऑस्ट्रेलिया, मतलब मैं चाहता हूं, अब कितने पे रोक रहा है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि 200 से ऊपर ना जाए। बिल्कुल, और मुझे भी लगता है चाहने पर तो चिराग यही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद 200 प्लस कर जाएगी ऑस्ट्रेलिया की टीम। मुझे भी लग रहा है, लेकिन 200 से कम पे। दर्शक भी सब जानते हैं, क्रिकेट फॉलो करते हैं, आप लोग भी बताइए ऑस्ट्रेलिया को कितने रनों पर रोकना पड़ेगा भारतीय टीम को अगर इस टेस्ट मुकाबले को जीतना है? तो आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द